Important question. Question is question number 5. A rod of length 12 cm moves with its end always touching the coordinate axis. तो देखो पहले हम क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आपको कहा जा रहा है एक रोड है, क्या है, एक रोड। तो ये आपकी रोड है, मान लो ये जो रोड है आपकी, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रही है, टच कर रही है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। पूरी लेंथ कितनी है इसकी, 12 सेंटीमीटर। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रही है। और उसके बाद कहा जा रहा है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द रोड विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। अब ये जो रोड है, देखो इसका जो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना रहता है, इस पर एक पॉइंट P है, इस पर एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 यहाँ हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा बाकी का, 9। एग्री करते हो? फिर से देखो सेकंड वाली लाइन क्या लिखी हुई है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट P है एक रोड पर विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन द कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। लोकस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम सर्कल को डिफाइन करते हैं, तो सर्कल में आप क्या कहते हो, भाई एक फिक्स पॉइंट लो। मैंने कहा मुझे सर्कल ड्रॉ नहीं करना आता, आपने कहा एक फिक्स पॉइंट ले लो, मैंने कहा ठीक है। फिर आपने कहा इस फिक्स पॉइंट से एक पॉइंट ले लो इसके आउटसाइड में जिसका डिस्टेंस आप मेजर करो। मैंने कहा जी 2 सेंटीमीटर है। आपने कहा बस 2 सेंटी इस फिक्स पॉइंट से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आप डॉट लगाते जाओ, लगाते पूरे प्लेन पर। तो जैसे मैं लगाऊंगा 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही अपने आप ही क्या बन जाएगा, लोकस, मतलब सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सर्कल। अब ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये होता है लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो ये जो बन गया है ये क्या बन गया, सर्कल। ऐसे पॉइंट P जब हर एक्सिस हर कोऑर्डिनेट हर क्वाड्रेंट पे, पॉइंट P जब हर क्वाड्रेंट पे यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि यहाँ पर भी कितना है, 3, यहाँ पर भी जो इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगा वो कितना होगा, 3, और यहाँ पर भी जो इसका डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से वो कितना होगा, 3। तो अगर आप इसको इस पॉइंट P पर अगर एक रोटेशन करोगे रफली, आप ये रफली, तो आपको कौन सी शेप दिखाई दे रही है, इलिप्स। कौन सी शेप दिखाई दे रही है, इलिप्स। तो बेसिकली जो आपको लोकस ऑफ ए पॉइंट P बताया जा रहा है, आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि हर क्वाड्रेंट पे जब ये रोटेशन होगी, हर क्वाड्रेंट पे पॉइंट P का, और वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे कि एक्स एक्सिस से जो उसका डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, 3 सेंटीमीटर। एक्स एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, वो रहेगा इसका 3 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर जो आपको कहा जा रहा है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट, तो वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इक्वेशन ऑफ लोकस of point P is what, is equation of ellipse, is equation of ellipse, that is, अब ऐसे जो हमने शो किया तो क्या है, x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब से ये आपकी रोड है, दिस इज द रोड एंड दिस इज द पॉइंट P, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो पॉइंट, देखो ये जो पॉइंट P है यहां से इसका डिस्टेंस कितना है एज पर क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर, और यहां से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड कर रहा हूं, तो मैंने मान लिया कि भैया यहां से जो एक्स एक्सिस पर जो इसका डिस्टेंस है वो x है, और y एक्सिस पर इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, y एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो कितना है, y। तो कहने से पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x और y होंगे, x और y। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब कहने से ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 होगा, से ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका P, ये हो गया B, और ये क्या हो गया C, और ये क्या हो गया आपका D हो गया। ये कितना आपका, ये 90 डिग्री है। अच्छा, कैन आई से दैट ये जो लाइन आपकी PD है हेयर, ये जो लाइन DP है, DP, ये इसके पैरेलल है CP के। भैया यहां से कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा वो एग्जैक्टली इसके पैरेलल है। और ये जो DC है
एंड डी सी, ये क्या है आपका, एंड डी सी इज ट्रांसवर्सल। डी सी क्या होगा आपका, ट्रांसवर्सल। अब अगर ये 90 है तो मैं कह रहा हूँ ये 90 होगा, आप एग्री करते हो? मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। क्यों होगा, एंगल 1, अगर एंगल 1 तो होते ही 90 है, और एंगल 2, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों, पैरेलल लाइन से ही ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, क्या होते हैं वो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब ये जो एंगल 2 है आपका, इसका मतलब ये जो एंगल 2 है आपका, ये भी कितना हो गया, कितना हो गया, 90 डिग्री। ये जो एंगल 2 है कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। चलो जी, अच्छा अब इसके बाद आप ये देखो, मान लेते हैं कि ये, अच्छा ये आपका डिस्टेंस कितना है, x, तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा, x। ये डिस्टेंस y है तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, y। पहले इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं यहाँ एक एंगल ले रहा हूँ थीटा, कितना ले रहा हूँ, थीटा। मैंने कहा लेट एंगल ए पी डी, लेट एंगल ए पी डी इज इक्वल टू थीटा, कोई डाउट? फिर मैं कह रहा हूँ अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल पी, इसको ले लेते हैं हम पी एक्स, या कुछ और ले लेते हैं, पी एल ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं एल, ठीक है, इसको पॉइंट को ले लेते हैं हम एल। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बताओ क्यों? लेट एंगल ए पी डी थीटा विच इंप्लाइज एंगल पी एल बी will be equal to एंगल ए पी डी इक्वल टू थीटा वाई। अगेन ये पैरेलल है, ये क्या हो गया आपका, ये पैरेलल लाइन है आपकी, तो ये जो आपकी लाइन है ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। इंटीरियर में एक इसके दोनों इंटीरियर एंगल है, एक आपका इस लाइन के रिस्पेक्ट में इंटीरियर और इस लाइन के रिस्पेक्ट में एक्सटीरियर है, तो ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा आपका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर होगी सारी बात, ठीक है। अब ये थीटा हो गया। अब मुझे बताओ, कैन आई से दैट इन राइट ट्रायंगल ए डी पी, अब ध्यान से देखना, ए डी पी, अगर मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो है आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, बेस, तो ये क्या हो गया आपका, तो बेस क्या हो जाएगा आपका डी पी, और राइट एंगल के अपोजिट साइड ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए पी। तो इसका मतलब जो आपका कॉस थीटा है वो क्या हो जाएगा, डीपी का मतलब तो हो गया x, और इसका मतलब क्या हो गया 9। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, कोई डाउट, ठीक है। फिर आ जाओ इस ट्राइंगल पर, इन राइट ट्राइंगल P, अच्छा ये भी 90 होगा, ये भी क्या होगा 90। अगेन ये पैरेलल लाइन है, ये इंटीरियर एक्सटीरियर, तो ये भी 90 होगा। इन राइट ट्राइंगल पी बी एल, इन राइट ट्राइंगल पी बी एल, कैन आई से दैट साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, पी, तो पी क्या हो जाएगा आपका पी बी अपॉन एच क्या हो जाएगा आपका पी एल, एच क्या हो जाएगा आपका पी एल। तो पी बी कितना है, पी बी वाई, और पी एल कितना है आपका 3। तो ये हो गई इक्वेशन 2। क्या कॉस और साइन के बीच में हमें कोई रिलेशन पता है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ जी दिया तो था कल आपको, शेयर किया भी सॉल्यूशन। अरे यार 2 मिनट रुको। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, x/9, तो ये हो जाएगा x/9 स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, y/3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में आ गई है, ये जो इक्वेशन थी x²/a² ये बन गई आपकी, विच इम्प्लाइज x²/81 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। आप इसको सिर्फ ऐसे लिख देना कि जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी आपकी इज ऑफ फॉर्म, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑफ फॉर्म x²/a², यानी कि जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें फाइंड करनी है वो इस फॉर्म में होगी।
और वो आपकी इस फॉर्म में आएगी फिर फाइनल आंसर। तो क्या होगा x, अब आ रहा है ना वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। अब ये क्या आ रहा है आपका हॉरिजॉन्टल, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया? एंड दिस इज लाइक एनी अदर, इस मिसलिनियस के सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और आप समझ सकते हो क्वेश्चंस की क्वालिटीज क्या है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 12y। तो पहले मुझे आप ये बताओ, गिवन इक्वेशन इज दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू 12y, कौन सी फॉर्म ऑफ पैराबोला है? राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड? y की डिग्री 1 है तो ये तो क्लियर है कि y पर सिमेट्री या नेगेटिव साइन है, नहीं, ऊपर की तरफ होगी सिमेट्री। अगर हम इस पैराबोला को ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा आपका, लाइक दिस, ये कुछ ऐसे बनेगा आपका, ये समझ में आ गया? ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, किससे कंपेयर करोगे? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आगे आपको कहा जा रहा है टू द एंड ऑफ इट्स लेट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का वर्टेक्स ये होगा, पैराबोला का वर्टेक्स ये होगा आपका, ठीक है। और फिर क्या कहा जा रहा है? टू द एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अब अपवर्ड पैराबोला है तो फोकस कहीं यहां होगा, और फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन ये पास होती है, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? लेटेस्ट रेक्टम। और ये आपका वर्टेक्स, तो आपको जो ट्राइंगल फाइंड करना है उसका एक वर्टेक्स तो यहाँ ओरिजिन पर है, ये इस तरह से, जो उसका एक वर्टेक्स है वो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, और बाकी के जो इसके जो दो साइड है वो इसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड को टच करिए, यानी कि आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। कोई मुझे बताएगा ये जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है? ये लेंथ किसके इक्वल होती है? ये टोटल लेंथ आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था, 4a के इक्वल होती है। एग्री करते हो? 4a किसके इक्वल होती है? 4a। और ओरिजिन से ये जो फोकस पॉइंट होता है, ओरिजिन से जो फोकस पॉइंट होता है, जैसे कि ये परपेंडिकुलर होता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, ओरिजिन से जो फोकस पॉइंट का डिस्टेंस होता है ये कितना होता है? a। वेरी गुड। ये कितना होता है? ये होता है a। तो ये राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका एरिया क्या होना चाहिए? जैसे कि इसको O ले लिया, इसको A ले लिया, ये B ले लिया, तो अगर मैं आपसे पूछूं रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। एग्री करते हो? और ये किसके इक्वल होगा? हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल टू हाफ, बेस कितना है आपका? बेस, और हाइट कितनी है? O है, सॉरी। तो AB कितना है आपका? 4a, और OF कितना है आपका? A। OF कितना है आपका? A। ये क्लियर हो गया? ठीक है। AB कितना है आपका? 4a, और ये हो गया A। तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 2a स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, या इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखो, अगर मैं कंपेयर करता हूँ, जैसे यही हो जाना चाहिए था कंपेयर, तो जब आप अब देखो आप इसको कंपेयर कर रहे हो ना, तो जब आप कंपेयर करोगे तो 4a किसके इक्वल होगा? 12 के। तो a की वैल्यू क्या होगी? 3। ये आ गई? ये कहाँ पे पुट करोगे? यहाँ। तो पुट a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB दैट इज A किसके इक्वल होगा? 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो कहने से दैट 18 स्क्वायर यूनिट, क्या कहने से दैट 18 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन? को डाउट? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7।
A man running a race course notes that the sum of the distance from the two flag posts from him is always 10 मीटर। अब ध्यान से देखना, टू फ्लैग पोस्ट है तो लेट पोजीशन ऑफ टू फ्लैग पोस्ट्स बी एट F1 एंड F2। तो मैंने इस तरह से ले लिया, ये हो गया F1 और ये क्या हो गया F2। एंड लेट मैन बी एट पॉइंट P, और जो मैन है वो किस पॉइंट पर है, P पर। तो मान लो ये मैन की पोजीशन हो गई ये। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है मैन रन कर रहा है, उसका इस फ्लैग पोस्ट से जो डिस्टेंस है और उसका इस फ्लैग पोस्ट से जो डिस्टेंस है उसका सम कितना है, 10। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 10 मीटर, इज इक्वल टू 10 मीटर। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 10 मीटर, या इक्वेशन 1 मत लो, इज इक्वल टू 10 मीटर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो क्या कहा जा रहा है, आगे आपको कहा जा रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है आपका, ये जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है आपका 8 मीटर है, ठीक है। एंड F1 F2 कितना है आपका 8 मीटर, F1 F2 कितना है आपका 8 मीटर। एंड F1 F2 इज इक्वल टू 8 मीटर, F1 F2 इज इक्वल टू 8 मीटर। अब आपको एक आदर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट। देखो यहाँ से जितना ये जो मैन है पॉइंट P पर है, आपको ये कहा जा रहा है इस ये जब ये जिस भी ट्रैक पे रन कर रहा है, जिस भी ट्रैक पे रन कर रहा है उस ट्रैक पर वो किसी भी पॉइंट पर होगा, किसी भी पॉइंट पर होगा, उसका इन दोनों फ्लैग पोस्ट से जो डिस्टेंस का सम रहेगा वो कितना रहेगा 10 मीटर। तो ये क्या होगा, ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है, इलिप्स। फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है, ये जो फिक्स दोनों फिक्स पॉइंट से जो इन पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा, लोकस ऑफ ए पॉइंट जो आपको यहाँ पे बनेगा, तो ये क्या होगा आपका, ये पूरा जो ट्रैक बनेगा इस तरह से, ये जो पूरा ट्रैक बनेगा ये आपका क्या होगा, एक इलिप्स होगा। ये क्या होगा आपका, एक इलिप्स होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से देखो क्या लिखा हुआ है। अ मैन रनिंग अ रेस कोर्स, एक वो रेस कोर्स में रन कर रहा है, नोट दैट सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग स्टॉप पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। लिखा हुआ ना, ऑलवेज 10 मीटर। तो ये जो रेस कोर्स पे रन कर रहा है इसमें वो किसी भी पॉइंट पर होगा, जैसे अभी P पर है, अब ये P पॉइंट यहाँ आ जाए, P पॉइंट यहाँ आ जाए, P पॉइंट को यहाँ लेके आए, P पॉइंट कहीं भी रखो आप, तो यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा दोनों फ्लैग पोस्ट उसका सम हमेशा कितना रहेगा, 10 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका, ये जो ट्रैक बनेगा रेस कोर्स का जिसको आप ट्रेस करोगे वो क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। तो आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है, और जो स्ट्रक्चर हमारा बना इसके हिसाब से कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल। कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल। इलिप्स में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हमने इलिप्स का कंसेप्ट किया था कि फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है PF1 और PF2, इसका जो सम होता है वो मेजर एक्सिस के लेंथ के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, मेजर एक्सिस। तो PF1 प्लस PF2 अगर 10 मीटर है तो इसका मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, 2 है, तो इसका मतलब 2 है 10 मीटर होगा। तो इसका मतलब A कितना हो गया आपका, 5 मीटर। A कितना हो गया आपका, 5 मीटर। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके अलावा सॉरी, इन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हम क्या लेते हैं, 2C। तो अगर F1 F2 आपका 8 मीटर है तो 2C कितना हो जाएगा आपका, 8 मीटर। तो आपका C कितना आ जाएगा, 4 मीटर। A आ गया, C आ गया। इलिप्स के लिए हमें क्या फाइंड करना है, B। तो इसमें क्या होता है, we know that A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो A स्क्वायर तो हो गया आपका 5 स्क्वायर दैट इज 25 इक्वल टू B स्क्वायर, और C स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर दैट इज 16। 25 इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 16 सॉरी, तो B स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16 9, तो B स्क्वायर भी आ गया।
बी स्क्वायर भी आ गया। अब क्वेश्चन में जो लास्ट वर्ड यूज किया गया है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इक्वेशन ऑफ पोस्ट ट्रेस्ड बाय मैन। नाउ इक्वेशन ऑफ पोस्ट ट्रेस्ड बाय मैन इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एग्री करते हो? तो पुट ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25, ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 25 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 9, बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 9। तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट? क्लियर है? आ गया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज व्हाट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। x की डिग्री 1 है तो सिमेट्री तो x पर ही है, पॉजिटिव है तो राइटवर्ड पैराबोला। तो अगर मैं ये पैराबोला बनाता हूं, तो क्या आप एग्री करते हो कि कुछ ऐसे बनेगा? तो आप एग्री करते हो कि ये जो पैराबोला बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा? बोलो, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है। फिर कहता है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब हो रहा है वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। एक पॉइंट तो यही हो गया उसका, वर्टेक्स का मतलब ओरिजिन पॉइंट जहां से वो पास हो रहा है। वन वर्टेक्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये आपने बना दिया एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके अंदर ऐसे बना दो आप, इस तरह से आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओगे। ये इस तरह से हम क्या बनाएंगे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। अब सेंटर से जो लाइन आती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इसको परपेंडिकुलरली क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलरली क्या करती है, बाइसेक्ट। ये ले लिया आपने OAB। तो लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल B, इसको हम ले लेते हैं L मीटर। क्या ले लेते हैं, L मीटर। तो आप एग्री करते हो फिर ये आपका L होना चाहिए, ये भी क्या होगा L, ये पूरा भी कितना होगा L। लेकिन मैंने क्या कहा, यहाँ पे ये जो OM है, हेयर OM जो है वो क्या करेगा, OM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, OM इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। दैट इज अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो AM किसके इक्वल होगा, MB, और किसके इक्वल होगा ये L/2, किसके इक्वल होगा L/2। तो ये भी भैया हो गया L/2 और ये भी नीचे डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2। अब आपको लेंथ निकालनी है, क्या करें अब, क्या करें, कैसे आगे बढ़े क्वेश्चन में। कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, राइट ट्रायंगल। कौन सी थ्योरम एग्जिस्ट करती है, पाइथागोरस। तो हम क्या कर सकते हैं, इन राइट ट्रायंगल OMO, इन राइट ट्रायंगल AMO, इन राइट ट्रायंगल AMO, क्या नहीं से दैट, देखो राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या है OA, तो OA स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है। तो OA कितना है L, AM L/2 स्क्वायर, AM कितना है L/2 स्क्वायर। और ये जो बेस है आपका, ये जो बेस है आपका OM, इसको हम एज इट इज रख देते हैं OM स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये आपको डिस्टेंस पता है, ये होता क्या है A। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX है तो ये डिस्टेंस कितना होगा A होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू क्या होगा
ए स्क्वायर। तो 4l² माइनस l² कितना हो जाएगा 3l² बाय 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा a²। आपको l निकालना है, आपको क्या निकालना है लेंथ ऑफ द ट्राइंगल यानी कि साइड ऑफ। तो ये a² के इक्वल है। तो क्या मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकता हूँ? देखो 3 किसका स्क्वायर होता है √3 का, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और l² किसका स्क्वायर हो गया l का। तो ये इसके इक्वल है। तो आपकी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये a² है। तो इसका मतलब a किसके इक्वल हो गया √3/2l। इसका मतलब a किसके इक्वल हो गया √3/2l। इसका मतलब ये जो a है ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, ये डिस्टेंस कितना हो गया √3/2l, √3/2l। अब मुझे बताओ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस लाइन x पे डिस्टेंस कितना है √3/2l, और विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस y का डिस्टेंस कितना है l/2। ठीक है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A क्या हो गए √3/2l, l/2, l/2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ कैन आई से दैट कि पॉइंट A जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो इस पर लाई कर रहा है। हेयर पॉइंट A लाइज ऑन, ये पॉइंट A किस पर लाई कर रहा है ऑन पैराबोला, देयरफॉर इट मस्ट सैटिस्फाई इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, विच इम्प्लाइज y², y की जगह क्या आ जाएगा l/2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a, और x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा √3/2l, x की जगह क्या आ जाएगा √3/2l। ठीक है, x और y को सेटिस्फाई करवा दिया आपने, x की जगह इसको पुट कर दिया और y की जगह आपने इसको पुट कर दिया। तो y की जगह आ गया l/2 और x की जगह क्या आ गया √3/2l। तो ये क्या हो जाएगा l²/4 इक्वल टू 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2√3LA, 2√3LA। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो l से तो l कट जाएगा, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 8√3a, और आगे लिखोगे यूनिट, दैट इज लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको आपने L लिया था, इज इक्वल टू 8√3a यूनिट, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।